अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक आप सबको। खैरियत से हैं आप सब? जहां से भी वीडियो देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो में आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और एक स्पेशल न्यूज़ भी है, जो कि ऐसी न्यूज़ बहुत कम होती है और बहुत कम लोगों तक मालूम भी होता है। लेकिन ये न्यूज़ जो अभी आपको बताने वाला, जो आपने थंबनेल पे देखा है, तो हमेशा ऐसा हमारे दिमाग में आता है कि यार अगर कफ़ील के पास काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर सब कुछ मेरे ऊपर ही दिया हुआ है, स्पेशल मेरे ऊपर भार है सारा चीज़ का, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो मैं आपको एक स्टोरी नहीं, रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो कि एक सऊदी में काम करने वाला इंडियन, वो सऊदी से लगभग 1,85,00,000 मतलब लगभग 2 करोड़ के आसपास पैसा लेकर के बिहार गोरखपुर में आ गया और बिहार में जाकर छुप गया। मतलब उसने ये सोचा कि अब मैं कफील के पास काम कर रहा था, तो चलो यहाँ से पैसे का घोटाला करते हैं लॉकडाउन में, और वो पैसा लेके अपना बिहार गांव या कोई भी ऐसा गांव में जाके छिप जाते हैं, तो हमें कफील थोड़ी ना पकड़ पाएगा। ऐसा थोड़ी ना आसान है, सऊदी में बैठा हुआ आदमी इंडिया थोड़ी ना आ जाएगा। ये हम सोच रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि यार कोई भी सऊदी का आदमी का पैसा हम लेकर के आ जाते हैं और हमें यहाँ इंडिया में आके पुलिस पकड़ लेगी। कभी ऐसा सुना आपने? नहीं ना। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ऐसी घटना बहुत कम होती है, लेकिन मैं भी ये सुन करके यूनिक हो गया एकदम कि यार ऐसी न्यूज़ भी आएगी, ऐसा करने वाले भी हमारे इंडियन निकलेंगे। पहली बार मेरे ऐसा न्यूज़ आया है, तो मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ शेयर करता हूँ। गल्फ़ हिंदी की तरफ से पूरा लिखा गया है। तो इस भाई का नाम है रफ़ीक। आप जो देख रहे होंगे न्यूज़ में, सऊदी में करीब 2 करोड़ का घोटाला करके बिहार भागा आरोपी, सऊदी इंडियन एम्बेसी के थ्रू उनको पकड़ा गया है। देख लो। तो सऊदी में ये रफ़ीक भाई काम करते थे, सेल्समैनिंग का, अपना आयुर्वेदिक का दवाई ववाई का काम था, सेल्समैनिंग का काम करते थे। ठीक है। तो लॉकडाउन के टाइम पे ये भाई जो है, इनके ऊपर ही सारा भार दे दिया कफील ने कि चलो तुम दुकान संभालो, तुमको जो अच्छा लगे करो, ठीक है, और आराम से मैं हिसाब किताब बाद में लूँगा। तो ये भाई क्या किए, भरोसा तो था कफील को, तभी तो इस पे भरोसा, इसीलिए इंडियन हो या पाकिस्तानी किसी भी देश के लोगों पर सऊदी लोग भरोसा क्यों नहीं करते। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये भाई 1,85,00,000 रुपये धीरे धीरे अपने घर पे ट्रांसफ़र करते गए। कैसे? हुंडी के जरिए। ठीक है, हुंडी के जरिए पैसा भेजते गए। तो रफ़ीक भाई को पूरा भरोसा था कफील का, जो है मतलब पूरा भरोसा था, पूरा साथ था कि चलो हमारे साथ का पैसा तो ही ना। लेकिन ये भाई जालसाजी निकले और इनकी नीयत में खोट आ गए। इतना सारा पैसा देख करके ये अपने घर आ गए। घर आने का पता चला कि पुलिस की कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने का पता चला कि सऊदी में इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ सर्चेबल चल रहा है, जो कि रफ़ीक भाई को ढूंढा जा रहा है। तब ये जो इनका कफील था, वो इंडियन एम्बेसी से हेल्प लेकर के इंडियन एम्बेसी के पास शिकायत दर्ज किया कि ये फलाना आदमी है, ये एड्रेस है, पासपोर्ट पे पूरा डिटेल है। तो वहाँ से डिटेल आई इनके घर गोरखपुर का पूरा एड्रेस था, पासपोर्ट पे तो एड्रेस रहता ही है आपका एड्रेस पासपोर्ट पे रहता है कि नहीं रहता है प्रॉपर। तो सऊदी में हैं आप, अगर सोच रहे बल्लेबाजी करना, धोखाबाजी करना, तो ये मत सोचिए कि आपको पुलिस पकड़ेगा नहीं, पकड़ लेगा, इंडिया में भी पकड़ लेगा। तब ये भाई आके यूपी में आए। आने का ये 3 महीने से बिहार में छिपे हुए थे, बट इनको ढूंढ निकाला गया, इनको पकड़ लिया गया, पुलिस पकड़ लिया है। और अब देखो आगे क्या होता है, पैसा वापस करते हैं नहीं करते हैं। तो इसमें देखो क्या हुआ, कफील ने भरोसा किया एक इंडियन पे, ताकि तुम दुकान चलाओ, संभालो, सारा पैसा का दारमदार इसके ऊपर रख दिया। बाद में बीच में छुट्टी में आए, उससे पहले ही हुंडी के थ्रू सारा पैसा घर भेज दिए, जो इनका पैसा जो धोखेबाजी करने वाले थे। तो इनकी नीयत में खोट आ गई। तो ऐसे में क्या होता है कि अब एक कफील के साथ आपने ऐसा किया, वो कफील किसी और को बताएगा, फिर वो कफील आगे किसी और को बताएगा। तो जो इंडियन वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके जो सऊदी है, उनके दिमाग में क्या आएगा उस इंडियन के लिए खास, अरे वो इंडियन भी था, ये भी इंडियन यूपी का ही है या बिहार का कहीं भी है, तो ये भी वही है, ऐसा ही है धोखेबाज। ठीक है। तो इसकी वजह से और भी लोगों के इमेज पे उंगली उठेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, न्यूज़ नहीं है। तो इंडियन एम्बेसी अगर हेल्प नहीं करती है उस सऊदी को, तो इसको पकड़ा ही नहीं जाता। सबसे बड़ा हाथ किसका हुआ? इंडियन एम्बेसी का। समझ रहे हो? बहुत शुक्रिया। न्यूज़ शेयर कर दो ताकि ऐसा कोई भी और बंदा ना करे। यार इमेज खराब होता है, आप कर लोगे, और कल हमारे यहाँ से कोई, अपने इंडिया से कोई आदमी जाएगा ना, तो उसका इमेज खराब हो जाएगा उस जगह पे। अल्लाह हाफिज़, जुम्मा मुबारक।